एक खानदान जो देखने में तो बिल्कुल आम सा लगता था, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा खौफनाक राज पल रहा था जो सबको हिलाकर रख देने वाला था। ये कहानी है बंदना कलिता केस की। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि मोहब्बत, नफरत और लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। इस कहानी के मरकज में है एक बहुत ही भयानक जुर्म, एक ही घर में रहने वाले दो लोगों का बेदर्दी से कत्ल। लेकिन बात सिर्फ कत्ल पर ही खत्म नहीं होती। इसमें एक ऐसी सफाकी शामिल है जो रोंगटे खड़े कर देती है। लाशों को ठिकाने लगाने का तरीका इतना वहशियाना था कि कोई सोच भी नहीं सकता। और जब इस जुर्म की गुत्थी सुलझी तो सबकी उंगलियां एक ही शख्स की तरफ उठीं, जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था, मकतूल की अपनी बीवी बंदना कलिता। सवाल यह था कि आखिर एक बीवी अपने शौहर और सास के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो चलते हैं भारत की रियासत असम, जहां एक मुतवस्सित तबके का खानदान रहता था। शौहर अमरज्योति, बीवी बंदना और सास शंकरी। बाहर से देखने वालों के लिए यह एक आम सा घर था, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन सच तो यह है कि यह सब कुछ सिर्फ दिखावा था। यह कोई गुस्से में अचानक किया गया जुर्म नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठंडे दिमाग से बनाया गया मंसूबा था। पहले तो कत्ल किया गया, फिर सबूत मिटाने के लिए लाशों को घर के ही फ्रिज में जमा दिया गया। 3 दिन बाद जब लाशें सख्त हो गईं तो उन्हें छुरी और कटर से काटा गया। हर टुकड़े को एहतियात से पॉलीथीन बैग में बंद किया और फिर 2 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तो आखिर इस घर के अंदर ऐसा हो क्या रहा था? ये वारदात हुई अक्टूबर 2022 में, एक बहुत ही शदीद झगड़े के बाद। लेकिन ये झगड़ा कोई अचानक नहीं हुआ था। ये तो उस जहर का नतीजा था जो महीनों से इस घर की दीवारों में घुल रहा था। पुलिस की तफ्तीश से जो बात सामने आई वो ये थी कि इस घर के अंदर रोजाना जहर घुल रहा था। मियाँ बीवी में मुसलसल लड़ाइयाँ होती थीं। अमरज्योति को बंदना पर शक था और ऊपर से सास शंकरी के तानों ने माहौल को मजीद खराब कर रखा था। अच्छा, घरों में झगड़े तो होते ही हैं, लेकिन बात कत्ल तक कैसे पहुंच गई? आखिर इस बेरहमी की वजह क्या थी? पुलिस की तफ्तीश ने 2 बुनियादी महरकात को बेनकाब किया। एक तरफ तो रोज रोज के झगड़ों और तानों से पैदा होने वाली शदीद नफरत थी और दूसरी तरफ जायदाद का लालच। बंदना को यह डर था कि उसे घर से निकालकर हर चीज से महरूम कर दिया जाएगा। बस इसी नफरत और लालच ने मिलकर उसे अपने दोस्तों के साथ ये खौफनाक मंसूबा बनाने पर मजबूर कर दिया। बंदना को लगा कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है। उसे पूरा यकीन था कि उसका राज कभी नहीं खुलेगा, लेकिन वो गलत थी। बहुत जल्द उसका बुना हुआ जाल एक एक करके उधड़ना शुरू हो गया। सबसे पहले पड़ोसियों ने पुलिस को घर से आने वाली एक अजीब सी बदबू की शिकायत की। जब पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें खून के धब्बे और खराशों के निशानात मिल गए। फिर सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि बंदना की गाड़ी बार बार एक जंगल की तरफ जा रही थी। जब पुलिस ने उस जंगल की तलाशी ली तो उन्हें अमरज्योति और शिंकरी की लाशों के टुकड़े मिल गए। और आखिर में बंदना के फोन रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया कि कत्ल की मंसूबाबंदी के दौरान वो अपने 2 साथियों से मुसलसल राब्ते में थी। यहाँ फोरेंसिक साइंस ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। बंदना ने खून के धब्बों को मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने ल्यूमिनॉल नामी एक केमिकल का इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी चीज है कि जब इसे स्प्रे किया जाए तो खून के वो छोटे से छोटे जर्रात भी जो आंख से नजर नहीं आते, अंधेरे में नीले रंग में चमकने लगते हैं। बस इसी टेक्नोलॉजी ने पुलिस को वो सबूत दे दिए जो बंदना छुपाना चाहती थी। फरवरी 2023 में बंदना और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबूत बहुत मजबूत थे और सबको यही लग रहा था कि अब इंसाफ होकर रहेगा। लेकिन इस कहानी में एक हैरानकुन मोड़ अभी बाकी था। अदालत में बंदना का रवैया सबके लिए बहुत हैरानकुन था। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो इंतहाई पुरसुकून और पुरएतमाद नजर आ रही थी, जैसे वो जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वही हुआ जिसका किसी को वहमो गुमान भी नहीं था। अक्टूबर 2023 में इतने ठोस सबूतों के बावजूद बंदना कलिता को जमानत पर रिहा कर दिया गया। यानी जिस औरत पर 2 लोगों को इतनी बेदर्दी से कत्ल करने का इल्जाम था, वो आज आजाद है। ये फैसला इंसाफ के निजाम पर कई संगीन सवालात उठाता है, लेकिन सबसे खौफनाक सवाल तो ये है कि क्या एक कातिल को दोबारा जुर्म करने का मौका दे दिया गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें डरा देता है और जिसका नतीजा शायद सिर्फ वक्त ही बताएगा।